5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में, इतना तेल इंसान कहां से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हो चलाते चलाते थक जाते थे और कुछ चलाने से इनकार भी करते थे। तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन कोल्हो के डंडे के साथ बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी क्रांतिकारी ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे। कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। उस कोल्हो का पूरा वजन है 150 किलोग्राम। उसके बाद दूसरा काम है नारियल के छिलके कूटना। तो पहले नारियल के छिलके को कूटेंगे, छिलका नरम होने के बाद उसके बाहरी छिलके को हटा देंगे, फिर अंदर का जो रेशा होगा उसे पानी में भिगोते थे। फिर जब नमी हो जाता था फिर बाहर निकालते थे। कूट कर धूप में सुखाने के बाद एक छोटा सा मशीन उस पर रोल किया जाएगा तो बनेगा रस्सी। अब रस्सी, एक्सक्यूज मी सर, मोबाइल लेकर और रस्सी बनाने का काम किसी भी क्रांतिकारी को दिया जाता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करने, लगभग 2 किलोग्राम के करीब। शाम में अंग्रेज आकर के बैठेंगे तौलने के लिए। जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे, पनिशमेंट बाद में बताएंगे। तो जो क्रांतिकारी पहला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे उनको एक हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग लगा होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे ऐसे, उसे बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रख। एक्सक्यूज मी, आप लोग वीडियोग्राफी ना करें, मेरे ग्रुप से आप लोग मेन गेट में चल, फर्स्ट गेट के साथ आ जाएगा। तो एक दिन में 8 घंटे के लिए हथकड़ी में लगा कर रखेंगे दीवारों के साथ। और उसके बाद दूसरा पनिशमेंट होगा, 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस भी पहनाते थे। बोरे का बना हुआ ड्रेस पहने तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। क्रांतिकारियों को यूनिफॉर्म भी मिलता था, एक कुर्ता, एक हाफ पैंट और एक व्हाइट कैप। सभी का गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी। उसमें लिखा होता था कितने साल से कितने साल का सजा दिया है, जेल का नंबर और कौन सा धारा कौन सा लगा। और 3 तरह के पनिशमेंट फिटर है। फर्स्ट है चेन फिटर। चेन फिटर जिनको भी पहनाते थे सजा के तौर पर 1 साल, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। कमर में चेन है, पाँव में चेन है, हाथ रहेगा फ्री, चल फिर सकता है लेकिन चलते वक्त वजन पे रहेगा पाँव में। दूसरा है बार फिटर, 6 महीने के लिए, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और तीसरा है क्रॉस बार फिटर, हिंदी में बोलेंगे डंडा बेड़ी, केवल 10 दिन के लिए। दिक्कत उसी में ज्यादा है, पाँव के सेंटर में रॉड है तो पाँव डिस्टेंस में ही रहेगा, ऐसे ऐसे चलो। जबरदस्ती से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे तो हर क्रांतिकारी के पाँव में घाव हो जाता था क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से खिंचता जाता था। और इस जेल का सबसे सख्त पनिशमेंट, पीछे देखिएगा लोहे का फ्रेम है, ये नकली फ्रेम है। अंदर वर्कशेड के अंदर एक फ्रेम रखा है, ओरिजिनल फ्रेम है, उसे बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में बोलेंगे टिकटिकी। क्रांतिकारी को उसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक करते थे, कमर में बांधेंगे बेल्ट, हाथ में लगा देंगे हथकड़ी, मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर हिल भी न पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड और वहीं मारते थे चाबुक से। वहां मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो क्रांतिकारी न बैठ सके न सो सके। मारते वक्त और क्रांतिकारियों को दिखाते थे कि किस तरह का सजा उन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और जो मारने वाला था वो इंडियन ही था। इस जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल्स भी आते थे, चोर, डाकू और लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम और अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, मारने वाला को जमादार। उनका यह फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। अभी आप लोग जाएंगे फैक्ट्री के अंदर, ओरिजिनल तेल निकालने का मशीन, रस्सी बनाने का मशीन, बाकी फ्रेम जो रखा ओरिजिनल फ्रेम है, देख लीजिएगा 5 मिनट, फोटोग्राफी कीजिएगा, फिर बाहर आएगा, फिर हम लोग जेल की तरफ बढ़ेंगे। नीचे देख करके आगे कुछ